के अखिलेश जी कहते हैं कि मुझे बोला गया होता तो मैं आधे घंटे के अंदर 600 पुतले फुकवा देता। उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कि अखिलेश जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के नेता प्रदेश सचिव अक्षय यादव मौजूद हैं। पहले भी इनसे बातचीत हो चुकी है, बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमें बोला गया होता तो हम आधे घंटे में 600 पुतले फुकवा देते, वहां पर बात तो 6 पुतले फूके हैं। ये क्या मतलब है? देखिए, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की ये हर कोई जानता है कि देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं और उनके एक आह्वान पे 6 लाख नहीं करोड़ों पुतले फूके जा सकते हैं। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता उनके पास हैं। उनकी ये लोकप्रियता है और ये उनकी ताकत है और ये ताकत श्रद्धेय नेताजी की समाजवादी पार्टी की और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व और शानदार नेतृत्व की देन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो दम नहीं है। बीजेपी का 100 कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी का मात्र 10 कार्यकर्ता उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार है और सक्षम है। हर तरीके से जिस भाषा में ये समझ सकते हैं उस भाषा में समाजवादी लोग समझाने के लिए तैयार हैं, लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहकर। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जिस तरीके से उनकी भाषा शैली देख सकते हैं, वो किस तरीके से, मुझे नहीं लगता कि वो कोई मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है। वो हमेशा बयान देते रहते हैं कि जिस भाषा में जो समझेगा उसको समझा दिया जाएगा, लेकिन शायद वो ये बात नहीं जानते हैं कि ये ताकत केवल समाजवादियों में है और समाजवादी लोग ही ऐसा कर सकते हैं। मठाधीश और माफिया का बयान देंगे तो बीजेपी के लोग को बुरा तो लगेगा ना? देखिए, मठाधीश और माफिया में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। ये कोई गलत अखिलेश जी ने नहीं कहा, इसका भावार्थ आप समझिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा देखिए और उनकी पृष्ठभूमि देखिए, वो किसी माफिया से कम है क्या? सबसे ज्यादा मुकदमे इनके ऊपर थे, इन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। और जिस तरीके से लगातार सांप्रदायिक विवाद, सांप्रदायिक दंगा भड़काने का कार्य करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं, लगातार विवादित बयान देते रहते हैं और धर्म पर आधारित राजनीति करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को माफिया ही कहना चाहिए। मठाधीश उचित शब्द नहीं है। और मठाधीश शब्द का अर्थ ही होता है, माफिया कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। ये बात गलत नहीं है, लेकिन जो एक सन्यासी होता है, जिसकी श्रीमद् भागवत गीता से लेकर रामायण से लेकर तमाम धार्मिक पुस्तकों में परिभाषा देखेंगे, सन्यासी की परिभाषा जो होती है, क्या उस पैमाने पर मुख्यमंत्री जी उस पैमाने को मान रहे हैं? यदि वो सच्चे सन्यासी होते तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होते। सबसे पहले वो स्वयं माफिया हैं और स्वयं वो सांप्रदायिक दंगे भड़काने का कार्य करते हैं, सांप्रदायिक आधार पर राजनीति करते हैं। एक जाति विशेष कम्युनिटी को टारगेट करके उत्तर प्रदेश में और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीति कर रही है। इससे ये हम सब अनुमान लगा सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं, मठाधीश नहीं, एक माफिया ही है। और उनके मंत्रालय में देखेंगे, तमाम वो मंत्री जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं, लगातार जिस तरीके से वो माफियाओं को संरक्षण देते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, समाज में जिस तरीके से वो अताताई फैलाते हैं, लगातार जिस तरीके से अव्यवस्था फैलाते हैं, तो ये स्वाभाविक है जो माफियाओं को संरक्षण देता हो वो माफिया ही कहलाएगा। एक बात तो ये, उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, 2024 आने को है, लगभग 7 साल मान लीजिए। इतने दिनों तक सत्ता से बाहर हैं आप लोग, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश, ऊर्जा और उत्साह कम नहीं होता है। कैसे ये ऊर्जा बनी हुई है? देखिए, ये कोई 2017 की बात नहीं है। आप पुराने इतिहास देख लीजिए। समाजवादियों की बड़ी जिम्मेदारी रही है और समाजवादी नेताओं ने समाजवादी आंदोलन, चाहे इमरजेंसी के समय हो या आजादी के पहले, समाजवादियों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और देश को स्वतंत्र कराने में समाजवादियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। और जब 75 में इमरजेंसी लागू हुआ, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, तब भी समाजवादी नेताओं ने, समाजवादी कार्यकर्ताओं ने देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने लड़ा।
ठीक उसी प्रकार, उसी विचारधारा पर, उसी सिद्धांतों पर चलने वाली श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, आदरणीय अखिलेश जी की पार्टी समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा को मानने वाली पार्टी है। इसलिए आज देश में अघोषित आपातकाल है। देश में जिस तरीके से लूट, हत्या, बलात्कार जारी है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, तो ये समाजवादी कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन और आत्मबल कम नहीं होने वाला है। ये सरकार बना सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जो देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए, समता को स्थापित करने के लिए, समानता को स्थापित करने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए समाजवादियों में ये ताकत कम नहीं होगी। और ये केवल राजनीतिक सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक और राजनीतिक और सामाजिक समरसता की लड़ाई है। इसीलिए समाजवादियों में ये ताकत कम नहीं होगी। और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसा नेता, इतना ऊर्जावान और शानदार नेतृत्व मिल जाएगा तो स्वाभाविक है कि जब लोग समाज में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बांटो राज करो की राजनीति कर रही है, इस फार्मूले पर चल रही है, इसलिए समाजवादियों की वो उत्साह, ये ऊर्जा लगातार बरकरार है। और आगे भी जब तक इनको सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे समाजवादी लोग, और अभी हमने पूर्व में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का 100 कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी का 10 कार्यकर्ता इन भाजपाइयों से, इन सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले बीजेपी आरएसएस के लोगों से मुकाबला करने के लिए समाजवादी कार्यकर्ता तैयार है और मजबूती से लड़ेगा। अभी देखा होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, और आने वाले समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए ये समाजवादी लोग इन भाजपाइयों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य करेंगे। समाजवादी पार्टी सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है? देखिए, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, और जब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में सफल हो जाएंगे तो राजनीतिक सत्ता भी जरूरी होती है। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, द मास्टर ऑफ की, यानी राजनीतिक सत्ता एक चाबी है सामाजिक। इसको दोबारा बोलिए। देखिए, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, और व्यवस्था परिवर्तन से ही सामाजिक समरसता को स्थापित किया जा सकता है। और मान्यवर कांशीराम साहब का ये मानना था कि सत्ता ही एक प्रकार की चाबी है सामाजिक और राजनीतिक सुधार करने के लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी राजनीतिक सत्ता पाने के साथ साथ ये भी लड़ाई लड़ रही है कि जो हजारों वर्षों से जिस समाज को हाशिए पर रखा गया, देश के संसाधनों से वंचित रखा गया, जिसका दलन किया गया, जिसका शोषण किया गया, पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, उनको, उनके उत्थान के लिए समाजवादी पार्टी सामाजिक परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रही है। कई हजार वर्षों के ये शोषण जो जारी था उसको खत्म करने की लड़ाई लड़ रही है। और लोकतंत्र में सत्ता बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम लोग सरकार भी बनाकर इस हाशिए वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाकर, और जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए पॉलिसीज और समाजवादी पार्टी ने करके भी दिखाया है। उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, तमाम प्रकार की योजनाएं, चाहे मिड डे मील की योजना हो, तमाम योजनाएं 108, 102 जैसी योजनाएं चलाकर, समाजवादी पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, लोहिया आवास हो, तमाम वो ऐसी नीतियां जो गांव गरीब किसान को सीधा लाभ पहुंचाने का समाजवादी पार्टी ने काम किया। श्रद्धेय नेताजी थे, उन्होंने किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। तो इसी से समरसता, समानता आएगी, और इसी लड़ाई को समाजवादी पार्टी आगे बढ़ा रही है। इसी प्रकार की पॉलिसीज बना के जब भी सत्ता सरकार में आएगी तो मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करेगी। मेरा आखिरी सवाल होगा कि एसटीएफ का मतलब होता है स्पेशल टास्क फोर्स, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के लोग, अब तो मुखिया कह रहे हैं स्पेशल ठाकुर फोर्स। देखिए, स्पेशल ठाकुर फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स ये नहीं रहा है। अब स्पेशल ठाकुर फोर्स इसलिए कहा जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो कहा ही, लेकिन ये बात निकल के जनता के बीच से आई। ये आंकड़े देख लीजिए आप, ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं। चाहे एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले 7-8 वर्षों में इनकाउंटर हुआ है, खासकर एक विशेष जाति को टारगेट करके, अल्पसंख्यकों का, मुसलमान होगा तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, यादव होगा तो सीधा उसको गोली मार दी जाएगी।
तो ये जो जाति देखकर उत्तर प्रदेश की सरकार इनकाउंटर कर रही है, ये आंकड़ों के आधार पे कहा जा सकता है ये स्पेशल ठाकुर फोर्स बन चुका है। क्योंकि आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा यदि सोचती है कि यादवों का और मुसलमानों का फर्जी इनकाउंटर करके और हम सत्ता अपनाने में कामयाब होंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की भूल है। क्योंकि आप फर्जी इनकाउंटर जो कर रहे हैं जनता देख रही है। आप देख लीजिए, अभी बीते दिनों मंगेश यादव का जो फर्जी इनकाउंटर किया गया, उसमें जो मोस्ट बैकवर्ड है, नॉन यादव बैकवर्ड है, उसके बीच में आप चले जाइए। आप पत्रकार हैं, जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं, आप चले जाइए, पूछ लीजिए, वो जो मोस्ट बैकवर्ड है, नॉन बैकवर्ड यादव है, वो कह देगा ये फर्जी इनकाउंटर है और जाति देखकर इनकाउंटर किया गया है। तो जो बैकवर्डों की, पिछड़ों की और दलितों की जिस तरीके से ये एकता को खंडित करने के लिए, बहुजन एकता को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोच रहे हैं कि यादवों को टारगेट करके, अल्पसंख्यकों को टारगेट करके हम कामयाब हो जाएंगे, तो इनको समझ लेना चाहिए कि पीडीए समाज जो 90% आबादी है, इनको जवाब देने के लिए तैयार है। और जितने फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, इस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को संज्ञान में लेकर जांच होना चाहिए। चलिए, मेरे साथ अक्षय मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई। अखिलेश जी का वो बयान बहुत वायरल हो रहा है, स्पेशल ठाकुर फोर्स, एसटीएफ का फुल फॉर्म। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि विरोध करने में 6 पुतले जलाए गए, हमें कहा गया होता तो हम आधे घंटे में 600 पुतले जला देते। आप लोग क्या सोचते हैं पूरी बात को लेकर के? कोई राय होगी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम तो जवाब देंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।